अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल रात कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आर्मी चीफ ने अफ़गानिस्तान को लेकर और माशियत को लेकर बयान दिया। क्या मुश्किल खड़ी हो सकती है अब इमरान खान के लिए, आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ आपके सामने एक बड़ी खबर रखेंगे कि आर्मी चीफ की अफ़गानिस्तान को वार्निंग के बाद अफ़गानिस्तान ने क्या जवाब दिया है, सुनकर हर कोई परेशान और सर पकड़ कर बैठ गया है। किस मुआहदे की बात की गई है, सब आपके सामने रखेंगे। आपकी राय में दोस्तों, क्या जो दहशतगर्दी की लहर अब जन्म ले रही है फिर से, इसकी वजह अफ़गानिस्तान है या फिर हमारी खुद की गलत पॉलिसीज़ की वजह से अब ऐसा हो रहा है? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराजे अकीदत पेश किया गया। ISPR के मुताबिक शुरका को दाखिली सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फोरम को हुकूमत की माशी पॉलिसी और पाक फ़ौज के किरदार से मुतल्लिक आगाह किया गया। फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबीती पहलुओं पर तफसील से गौर किया गया। पाक फ़ौज ने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई। शुरका को ब्रीफिंग दी गई कि दहशतगर्द तंजीमों के हमसाया ममालिक में ठिकाने हैं, ग्रोहों को कार्रवाई की आज़ादी खतरनाक है। दहशत गर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान की सलामती को मुतासिर कर सकती है। फोरम ने मौशी बहाली के मंसूबे समेत दीगर शोबों में फौज के किरदार को सराहा। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा कि मारूजी तरबियत हमारी पेशा वाराना महारत का खासा है। हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। अब बाकी सब कुछ तो ठीक है जो आर्मी चीफ ने कहा, लेकिन माशियत पर यहाँ पर इनको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इनकी ये डोमेन नहीं है। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि फ़ौज बोल रही हो कि मुल्क की माशियत ठीक करेंगे, हुकूमत का साथ देंगे। हाँ, उन ममालिक में ये बातें होती हैं जहाँ पर डिक्टेटर्स बैठे हुए हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में कहा जाता है कि जमहूरियत है तो फिर हकीकी मायनों में पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ कायम होना चाहिए। अब यहाँ लग रहा है कि इदारे से अब जानकर माशियत पर बयान दिए जाते हैं क्योंकि इमरान खान जो कहते थे कि मैं पीछे हट जाता हूँ, लेकिन मुझे बताएं तो सही कि मुल्क को खड़ा करने का आपके पास प्लान क्या है। ये तो नहीं कि आपने चोरों को मुसल्लत कर दिया है और अब हम सब मान जाएं कि चलें जी आपने मुसल्लत किया है तो हम इनको वज़ीर आज़म मान लेते हैं। जबकि इसके बाद फिर सबने देखा कि कैसे हुकूमत ने मौशी प्लान दिया 10 साला और कहा गया कि इसमें पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकनॉमी में शामिल करेंगे। जबकि इनसे जब पूछा गया कि पैसा कहां से आएगा तो कहा गया कि सऊदीया, चीन, UAE, कतर सब तैयार बैठे हैं। अब दोबारा बयान आना इस चीज़ की अलामत है कि अभी भी एस्टेब्लिशमेंट PDM हुकूमत के इस प्लान के साथ खड़ी नजर आ रही है और खान को बता रही है कि अब ये प्लान है, ऐसे हम पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाएंगे। अब कल की तकरीर में भी खान ने काफ़ी तनकीद की एस्टेब्लिशमेंट पर कि लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसलिए खड़े थे कि चलें ये मार्शल लॉ लगा देते हैं, लेकिन चलें इनको पाकिस्तान की फिक्र तो है। लेकिन जब अवाम ने देखा कि ये चोरों के साथ मिल गए हैं तो उस वक्त फिर अवाम मायूस हो गई और इदारे ने अपना वकार खो दिया। अब इसके अलावा अफ़गानिस्तान की दोस्तों बात करें तो अफ़गानिस्तान को भी वार्निंग जारी की थी आर्मी चीफ ने भी और ख्वाजा आसिफ ने भी कि अफ़गानिस्तान में अभी भी TTP को महफूज ठिकाने दिए जा रहे हैं, अभी भी उनको अफ़गानिस्तान सपोर्ट कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने भी फिर कहा कि अफ़गानिस्तान अपने किए वादे पूरे करे और हमसाया ममालिक के खिलाफ अपनी ज़मीन को इस्तेमाल मत करे। लेकिन इसके जवाब में अफ़गानिस्तान से जो जवाब आया है सुनकर आप भी हैरान होंगे कि अफ़गानिस्तान ने ये कैसा बयान जारी किया है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में दोहा डील के ज़रिए अमन कायम हुआ जब तालिबान और आलमी दुनिया के दरमियान कतर में मुआहिदा हुआ था। अब एक इंटरव्यू के दौरान जो कि BBC को दिया था ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, इसमें उन्होंने कहा कि हमने कोई पीस डील पाकिस्तान से नहीं की है। इससे पहले इनके वज़ीर दिफा का बयान आया था कि दोहा डील हमने अमेरिका से की है, पाकिस्तान से नहीं। लेकिन साथ फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इंटरव्यू के दौरान इसको कवर करने के लिए कह दिया कि लेकिन हम अपनी ज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब इस बयान के बाद पाकिस्तानी हलकों में खलबली सी मची हुई है कि तालिबान ने ऐसा बयान क्यों जारी कर दिया है। क्या तालिबान पाकिस्तान के साथ महाजराई करना चाहते हैं?
اور اب پاکستان کو یہاں سمجھ آ رہی ہے کہ عالمی دنیا کیا کر کے گئی ہے، یہاں پر خود کے ساتھ معاہدہ کروا گئی افغانستان کا، لیکن ہمسایہ ممالک کے ساتھ نہیں، تاکہ سارے ممالک آپس میں لڑتے رہیں۔ تو یہاں پر اب طالبان نے بھی آرمی چیف کو پیغام دیا ہے کہ آپ ہم پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ معاہدے پر عمل کریں۔ کون سا معاہدہ؟ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا، ہم نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہماری سرزمین استعمال نہ ہو۔ اور آپ امیجن کریں کہ یہ سب کچھ اس وقت کے بعد ہوا ہے جب پاکستان نے امریکن ڈرون کو اجازت دی کہ وہ پاکستان کی باؤنڈری سے ہوتا ہوا افغانستان میں حملہ کریں۔ اس کے بعد پھر افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے۔ تو پاکستان کو یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں یا پھر 7 سمندر پار بیٹھا امریکہ اس کے ساتھ۔